गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो हेल्थ एंड हाइजीन का टॉपिक है, जो अभी तक चल रहा था डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, तो उसमें पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था फैमिली वेलफेयर के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हैं आपने जानकारी होगी, वो ये अलग बात है कि आपको इसका इंग्लिश टर्म नहीं मालूम है, लेकिन हिंदी में आप सब जानते होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा, गर्भ निरोधक विधियाँ। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब गर्भ निरोधक विधियाँ। तो गर्भ निरोधक विधियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बता दूं। इसकी डेफिनेशन होगी द प्रिवेंटिव मेथड्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि वे निरोधात्मक विधियाँ जिनके द्वारा जो है अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है, क्या कहलाती हैं? गर्भ निरोधक विधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब हम गर्भ निरोधक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं, देखिए, इनमें आपको मुख्य रूप से 3 क्लास में यानी 3 भागों में विधियाँ पढ़नी होंगी। पहली है आपकी टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड, टेम्परेरी का मतलब समझते हो, अस्थाई, जब तक इस्तेमाल करेंगे, जब तक प्रयोग में लाएंगे तब तक कामयाब है, उसके बाद में फिर इनका कोई औचित्य नहीं होता। इनके लिए स्पेसिंग मेथड भी कहते हैं। स्पेसिंग माने अंतर रखने का मेथड भी कहते हैं। दूसरी है IUD। IUD की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस, यानी कि ये वो विधियां हैं, इसमें कुछ ऐसी मशीन टाइप की या कुछ ऐसी युक्तियां होती हैं जो डायरेक्ट महिला के गर्भाशय में फिट कर दी जाती है। ठीक, तो ये IUD कहलाती हैं। ठीक है, और इसके बाद में आते हैं आपके हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड मतलब शरीर में हार्मोन तो निकलते हैं, आप जानते ही हैं। आप लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम का, तो उसमें हार्मोन के बारे में बताया था। तो आपने जो थे पढ़ा था हार्मोन के बारे में। जो हार्मोन होते शरीर की विभिन्न गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही शरीर में जो प्रजनन की क्षमता को कंट्रोल करने वाले हार्मोन हैं, उन हार्मोनों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, गर्भ निरोधक विधियों को बताएंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके लिए देखते हैं। आइए, पहले है टेम्परेरी मेथड यानी स्पेसिंग मेथड। ये 2 तरीके के होते हैं, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। एक है फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल का मतलब कोई भौतिक चीज़ को इस्तेमाल करें, इसे ये इसमें जो है इसमें जो है ये जो है ये आपका बैरियर मेथड भी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैरियर मेथड। बैरियर आप समझते हैं, रोड पे बैरियर लग गया मतलब क्या हुआ, अब आप आगे नहीं जा सकते, रुकावट। तो यहाँ क्या करेंगे, रुकावट करेंगे। गर्भावस्था प्रारंभ होने के लिए मनुष्य के यानी कि पुरुष के शुक्राणु का महिला के अंडाणु से मिलना जरूरी है, और अगर यहाँ कोई व्यवधान बीच में आ जाए, रुकावट बीच में आ जाए, तो क्या होगा, गर्भधारण नहीं होगा। तो उसी के लिए यहाँ पर बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड आपके 2 तरीके के, फिजिकल और केमिकल, यानी कि यहाँ क्या है, पुरुषों के जो शुक्राणु हैं उनके लिए महिला के अंडाणु से मिलने में रोका जाता है। तो इसमें फिजिकल मेथड में आपका आ जाएगा कंडोम, डायफ्राम और वैजाइनल स्पंज। कंडोम आप सभी जानते हैं। डायफ्राम जो होता है एक महीन पतला लचीला प्लास्टिक का पर्दा जैसा होता है, जो महिला की वैजाइना के अंदर यानी महिला के गुप्तांग के अंदर रख दिया जाता है, और उससे क्या होता है, शुक्राणु जो है वो अंदर एंट्री नहीं कर पाते। इसी तरीके से एक वैजाइनल स्पंज आप समझते हैं, फोम। तो ये फोम टाइप का होता है जो महिला के गुप्तांग में रख दिया जाता है, और उसके रखने से क्या होता है कि जो वीर्य होता है, जो सीमेन होता है मेल का, वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसका आगे स्पर्म नहीं जा पाता। अब केमिकल मेथड की बात करते हैं। केमिकल मेथड में बहुत सारी गोलियां आती हैं, ठीक, क्रीम आती हैं, ठीक है, पेस्ट लेप टाइप के आते हैं, और सोलबल फिल्म, एक फिल्म टाइप की नहीं, पतली झिल्ली जैसी होती है जो बाद में
घुल जाती है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे IUD, इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस। ये क्या है? ये कुछ युक्तियां हैं जिनके लिए महिला के गर्भाशय के अंदर सेट कर दिया जाता है। सबसे पहले ये, जैसे मोबाइल आप चला रहे हो, सबसे पहले आया था EDG एज्ड, उसके बाद आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G, अब आएगा 5G। इसी तरीके से इसकी भी जनरेशन है। ये फर्स्ट जनरेशन का है लिप्पी लूप। लिप्पी कोई साइंटिस्ट होंगे, उनने बनाया होगा लिप्पी लूप्स। तो ये क्या, छल्ले जैसा होता है जिसके लिए महिला गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरी, इसके जो थे इतना कामयाब नहीं था, फिर इसका आगे मॉडिफिकेशन करा गया। सेकंड जनरेशन के जो थे कॉपर T आया, फिर उसके बाद में कॉपर 7 आया, और उसके बाद में अब जो इस समय करंट में चल रहा है ये नोवा 7 है। ठीक है। तीसरे नंबर में आता है आपका प्रोजेस्टेस्टेड, प्रोजेस्टेस्टेड। ठीक, इसके बाद आते हैं हार्मोनल। हार्मोनल मतलब हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो ओरल पिल्स, ओरल पिल्स, पिल्स माने गोली, ओरल माने मुंह के द्वारा। कुछ गोलियां होती हैं जो मुंह के द्वारा महिलाएं इस्तेमाल करती हैं और उसका काम करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? माला डी, माला एन, ये सामुदायिक केंद्रों पर भी खूब मिल जाती हैं। माला डी और माला एन ओरल पिल्स हो गया। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन ओनली, प्रोजेस्टोजेन ओनली। महिलाओं में एक हार्मोन होता है जो प्रोजेस्टोजेन कहलाता है। ये क्या करता है? गर्भावस्था का विरोध करता है। तो ठीक है, और ईस्ट्रोजन जो होता है वो गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो प्रोजेस्टोजेन जो होता है, इसके लिए केमिकल के रूप में जो शरीर के अंदर जाएगा, गोली के रूप में जाएगा, तो क्या करेगा? गर्भावस्था को रोक देगा, गर्भधारण नहीं होगा। तो प्रोजेस्टोजेन ओनली पिल्स, यानी इन गोलियों में केवल प्रोजेस्टोजेन होता है, इसीलिए इसे POP भी कहते हैं। ठीक है, POP जो पट्टी नहीं होती है, POP का मतलब प्रोजेस्टोजेन ओनली पिल्स। इसके बाद आता है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। कभी कभी ऐसा होता है हम इसे भी इस्तेमाल नहीं किया, इसे भी इस्तेमाल नहीं किया, इसे भी इस्तेमाल नहीं किया, इसे भी नहीं किया और इसे भी नहीं किया, अचानक में कुछ गलती हो जाती है। तो उस गलती को सुधारने के लिए क्या है? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। यानी कि अगर आपने कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं किया है और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो 72 घंटे के अंदर आप अगर इन गोलियों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये पूरा काम करती हैं। ये मार्केट में अनवांटेड 72 के नाम से बिकती है। दूसरा है वंस ए मंथ। वंस माने एक बार, ए माने एक, मंथ माने महीने में, पिल्स माने गोली। ये गोली महीने में एक बार खाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं वंस ए मंथ पिल्स। ठीक, और सबसे लास्ट में ये जितनी भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी थी, उस कंडोम को छोड़कर, जो सबसे पहले कंडोम था, उस कंडोम को छोड़कर जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब महिलाओं के लिए हैं। ठीक, इसके बाद एक तो कंडोम हो गया जो पुरुष के द्वारा प्रयोग किया जाता है, फीमेल कंडोम भी आता है, लेकिन यहाँ जो है मेल कंडोम के बारे में बात हो रही है। और जो दूसरी चीज है मेल पिल्स। मेल पिल्स जो हैं, यानी कि जो ऐसी गोलियां जो पुरुष इस्तेमाल कर सकते हैं, काय के लिए? जिससे गर्भावस्था ना हो। तो पुरुष के पास क्या है? स्पर्म। तो ये क्या करेंगी? डिक्रीज स्पर्म काउंट, यानी कि पुरुषों की जो शुक्राणु हैं उनकी संख्या को कम करती हैं। इनके क्या होता है? गॉसिपल, गॉसिपल नाम का केमिकल पाया जाता है। ठीक, तो आज का टॉपिक जो था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इन गोलियों का, ये जो गर्भनिरोधक विधियां हैं, देखिए कुछ फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में आपको इन गर्भनिरोधक विधियों का कुछ इनके महत्व, इनके गुण और इनके अवगुणों के बारे में, यानी कि इनके साइड इफेक्ट हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। गुड लक।